नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्य हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्य है हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनो क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। आज का दिन इस्लाम के इतिहास में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाए हुए दीन व इस्लाम कुरान व हदीस अल्लाह के रसूल के हुक्म व आदेश और पैगाम सारे विश्व के मुस्लिम समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन, जो कि ये मुहर्रम का जो महीना 10वीं मुहर्रम लैलतुल अशूरा के जो दिन है, जिसे के मुनाफिक मुशरिक अधर्मियों के खिलाफ नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन हसन, जो कि आज लैलतुल अशूरा के दिन करबला के मैदान में इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, इंसानियत के लिए ईमान और अमल को, कुरान और हदीस को, अल्लाह रसूल के पैगाम को बचाने के लिए, हुक्म को अल्लाह के बचाने के लिए मुनाफिक मुशरिकों के साथ, अधर्मियों के साथ जो जंग और युद्ध हुआ था करबला के मैदान में, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर ने अपने जान माल सारे चीज़ का कुर्बानियाँ दिए और देकर दीन और इस्लाम का समा को रोशन कर दिया और ता क़यामत तक के लिए इस्लाम का परचम को सच्चाई और इंसाफ के लिए, न्याय और इंसाफ के लिए इस्लाम के परचम को लहरा दिया। इसी पर हमारे सारे विश्व के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुसलमान हैं, सबका हमारे ईमान है। और आज के दिन लैलतुल अशूरा के दिन की जो बात है, सबसे बड़ा अल्लाह के तरफ से रहमत और बरकत और फजीलत का भी दिन है। और ये दिन खुशियाँ मनाने के लिए नहीं, बल्कि सारे मुस्लिम समाज वालों के लिए बहुत ही दुखदायक और दुखद का दिन है। इसलिए कि लैलतुल अशूरा के दिन में हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे और अपने ज़िंदगी और जान माल को अल्लाह के राहों में सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए, ईमान धर्म को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए थे और शहीद हो गए थे। इसीलिए ये जो कुछ ऐसे मुस्लिम समाज में भी ऐसे कुछ संगठन हैं, जैसे शिया है और भी बहुत से अहले हदीस, बहुत से ऐसे संगठन हैं जो कि मुहर्रम मनाते हैं, जो कि ढोल ताशे तबला बजाकर और फिर डीजे बजाकर, ये सब सरासर नाजायज़ है। इस्लामी शरीयत आइन और कानून के हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए कुरान खानी करो, फातिहा पढ़ो, यतीम मिस्किनों को खाना खिलाओ, किसी भूखे को कपड़ा पहन, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी नंगे को कपड़ा पहनाओ। यही इस्लाम का सबसे बड़ा
पैगाम है, बेसहारा मजलूमों के काम में आओ, बेसहाराओं के सहारा बनो, इंसान की दुख दर्द को दूर करो। इसीलिए हमारा ये कहना है सारे भारतवर्ष के सारे जितने भी हमारे समाज के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ख्रिस्टान, आदिवासी, दलित, इसलिए कि भारतवर्ष में 29 राज्य है। इसलिए कि इस मुहर्रम के जुलूस के मौके पर कोई ऐसा सांप्रदायिक का माहौल पैदा ना हो, इसलिए कि चाहे बीजेपी शासक राज्य हो, चाहे गैर बीजेपी शासक राज्य हो, चाहे कांग्रेस की शासक राज्य हो, चाहे आरजेडी नीतीश कुमार के शासन राज्य हो, इसीलिए आइन कानून निरापत्ता व्यवस्था को ऐसा करना होगा जिससे कि मुहर्रम के जुलूस जो निकालेंगे उसमें मिलिट्री, पुलिस प्रशासन, आइन कानून व्यवस्था को कड़ाकड़ी देना होगा। इसलिए कि कुछ ऐसे असामाजिक संगठन है जो कि एक सांप्रदायिक का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो समाज को, राष्ट्र को, देश को बदनाम करने की कोशिश करेगा और भाईचारा, मोहब्बत को तोड़ने की और आपस में एक दुश्मनी की वातावरण पैदा करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ऐसे असामाजिक संगठनों के खिलाफ आईनी कानूनी व्यवस्था लेना होगा, जिससे कि अमन, चैन, शांति के साथ जुलूस निकाला जा सके और मिलिट्री, पुलिस प्रशासन को भी जुलूस के साथ देना पड़ेगा। इसलिए कि कोई ऐसे असामाजिक संगठन ऐसा कोई माहौल को ख़राब ना कर सके और ना सांप्रदायिक की वातावरण को कायम कर सके। इसीलिए आज के दिन सारे मुस्लिम समाज वालों के लिए खुशी और जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि बहुत ही दुख और दुखदायक दिन है। इसलिए हम आज की वीडियो को इसी तरह से सबके सामने रखते हैं और हमारे सारे शासन व्यवस्था से यही कहना है कि आज के दिन वकाल जो मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे उसमें आइन कानून निरापत्ता व्यवस्था को सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी और आइन कानून व्यवस्था को भी, मिलिट्री, पुलिस प्रशासन को भी इसलिए जुलूस के साथ देना होगा। इसलिए कि कोई ऐसा असामाजिक संगठन कोई माहौल ना ख़राब कर सके और ना सांप्रदायिक की वातावरण को पैदा कर सके। इसीलिए ऐसा आइन कानून व्यवस्था होना चाहिए। धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि धर्म को कुछ ऐसे मतलबी, स्वार्थी और अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म को सांप्रदायिक बनाते हैं और सांप्रदायिक का रूप देते हैं। इसलिए कि तुम्हारे धर्म तुम्हारे लिए तुम्हारे पास अच्छा है और हमारे धर्म हमारे लिए हमारे पास अच्छा है। आपस में मिलजुल के मोहब्बत और प्यार और प्रेम से रहो और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखो। सारे भारतवर्ष के सारे संगठनों से हमारा यही कहना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।